स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको टैरो कार्ड के माध्यम से वर्तमान समय आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है, आपके जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर टैरो कार्ड के माध्यम से जानते हैं। टैरो कार्ड का मार्गदर्शन लेते हैं। जीवन से संबंधित प्रश्न जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, प्रेम में सफलता, परिवार में बेहतर रिश्ते संबंध, विवाह, कोर्ट केसेस, संतान, घर का सुख, वाहन का सुख, परदेश यात्रा इत्यादि के उत्तर टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे। और यूनिवर्सल आपको क्या संदेश देना चाहता है इसको भी जानेंगे। टैरो कार्ड रीडिंग या मार्गदर्शन सभी को रेजोनेट करेगी, परंतु यह टाइमलेस रीडिंग है। यह रीडिंग सभी के लिए है। यदि किसी का प्रश्न का उत्तर आपको वर्तमान समय में संबंध या रेजोनेट नहीं करता तो आप इसे छोड़ दें। किसी न किसी को उनके प्रश्न का उत्तर सही और सटीक मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जब भी यह वीडियो आपके सामने आए तब आप यूनिवर्सल आपको टैरो कार्ड के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज मेष राशि के लोगों के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। पहला आपके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। आप सभी का स्वास्थ्य कैसे रहेगा। आपके स्वास्थ्य के लिए 3 कार्ड आए हैं। पहला, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु इसके मार्गदर्शन में ऐसे आया आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। समय पर भोजन करें, ज़्यादा मसालेदार पदार्थों का सेवन ना करें। अगर समय पर भोजन लेते हैं, व्यायाम करते हैं तो आपका आरोग्य अच्छा होगा। बस आपके लिए इतनी ही रेमेडी है। अब दूसरा जो सवाल है आपके लिए कि आपकी शिक्षा कैसी होगी, शिक्षा में रुकावट आएगी या शिक्षा सफलता से होगी, इसके लिए कार्ड से मार्गदर्शन पूछते हैं। शिक्षा के लिए जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी शिक्षा में सफलता मिलेगी। कार्ड इस प्रकार का आया है, कोई रुकावट नहीं होगी, परंतु आपको मेहनत से और लगन से अपना स्टडी करनी होगी और जितना हो सके उतना एंटरटेनमेंट कम करें और फोकस शिक्षा पर करें। आपको शिक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। अब तीसरा जो सवाल है वो कि भाई आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी अभी आपको लगने वाली है या आप नौकरी में हैं और नौकरी में परेशानी है, ये दोनों को देखते हैं। आपको पहले नौकरी का योग है या नौकरी मिलने का योग है, ये देखते हैं। तो जो लोग नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको जरूर नौकरी लगेगी और उन्होंने नौकरी के लिए अर्जी देनी चाहिए, उनको उसमें सफलता मिलेगी। और जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनकी नौकरी कैसे चल रही है, तो जो लोग पहले से हैं उनके नौकरी में परेशानी चल रही है। उनको परेशानियों से निपटने के लिए अपने आप में कोई चेंजेस लाने होंगे। चेंजेस इस प्रकार कि जो रूटीन है, जब आप अपनी परिस्थिति बदलते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं तो भविष्य अपने आप बदल जाता है। अब जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं और जो लोग व्यवसाय करने की शुरुआत करना चाहते हैं कि भाई हमें व्यवसाय करना है, कोई समझ नहीं आ रही, तो व्यवसाय के लिए पहले जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए, तो जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं वो अगर सोच ही रहे हैं तो उन्होंने इमीडिएट सोच लेना चाहिए। ये कार्ड दर्शनी हुए कि भाई उन्हें इमीडिएट जो बिजनेस करना चाहते हैं उसकी शुरुआत वो कर सकते हैं और उस बिजनेस में उन्हें सफलता भी मिलेगी। परंतु जो लोग पहले से बिजनेस में हैं और उनके बिजनेस में कुछ रुकावट आ रही है, उनके लिए देख लेते हैं। तो उनके लिए ये कार्ड आ रहे हैं। तो ये कार्ड पॉजिटिव है, सूरज है, यानी कि आपको नई शुरुआत करनी है। जैसे कि भाई कल तक मेरा व्यवसाय में रुकावट आ रही थी, पर आज के दिन से जो भी मैं करूं उसमें मुझे सफलता मिलेगी। अगर इस प्रकार कोई निर्णय लेके आप बिजनेस करते हैं तो आपको 100% बिजनेस में सफलता मिलेगी। अब उसके बाद हम रिश्तों पे आते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं
उनके प्रेम संबंध सफल होंगे क्या नहीं, उनके बारे में देखते हैं जो लोग प्रेम संबंध में हैं। तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ, परंतु उस प्रेम संबंध को अगर आप दिखाते हो, आप निभाते हो, अपने विचार पूर्वक उसको निभाते हो, तो ही वो, अगर आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो ये संबंध खराब भी हो सकते हैं। इसलिए आपको सोच समझकर अपने रिश्ते को निभाना होगा, क्योंकि अगर आपकी गलती हुई तो ये रिश्ते खराब हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। अब जो लोग नए से हैं कि भाई उन्होंने, लग रहा है कि उनको कोई भी प्रेम नहीं करता, प्रेम के लिए कोई साथी मिलेगा, फ्रेंड मिलेगा क्या नहीं, ये देख लेते हैं। तो अब जो भी लोग इस फिराक में हैं, वर्तमान में ऐसा आंसर मिलता है कि उन्होंने वर्तमान में ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब जो सभी लोग अब अपने परिवार में होते हैं, परिवार में किसी भी रिश्ते के साथ कोई तो अनबन होती है, तो आप जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ अनबन है तो उनके लिए गाइडेंस लेते हैं। तो जिनके साथ आपकी अनबन है और उनके साथ आप सोचते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हो जाए, तो आप उनकी मर्जी मानना शुरू कर दें। और वो बहुत गंभीर भी नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि भाई बहुत बड़ी हमारी मर्जी से काम करो, ऐसा भी नहीं। सिर्फ आपको अपने विचार बदलने होंगे, तो आपके परिवार में जो रिश्ते हैं वो अपने आप बेहतर हो जाएंगे। माता पिता के हो सकते हैं, भाई बहन के हो सकते हैं, और भी जो रिश्ते हैं पूरे परिवार में, वो रिश्ते सुधर सकते हैं। अब इसके बाद हम विवाह, जो लोग अभी विवाह करने के लिए चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए, उनके लिए यूनिवर्सल से क्या गाइडेंस है। तो हम जिनका विवाह होने वाला है उनके लिए कार्ड निकालते हैं। तो जिनके लिए अभी हम कार्ड निकाल रहे हैं, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि हम, तो कोशिश क्या करें, 2-3 प्रोसेस है कि भाई आप कहीं रजिस्ट्रेशन करें मैरिज ब्यूरो में, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि हमको शादी के लिए वर या वधू ढूंढनी है, और उसके लिए आप जो भी लगता है उस प्रोसेस को खर्चा वगैरह वो आप देंगे, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, विवाह तय भी होगा और विवाह संपन्न भी होगा। अब बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कोई फैमिली मैटर होता है, कोई क्रिमिनल होता है, जमीन जायदाद का होता है। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो अभी फिलहाल आपको कोर्ट केस के लिए क्या मार्गदर्शन, तो टैरो को पूछ लेते हैं। तो आपको ये कार्ड आए हैं, तो आपको जैसा अभी चल रहा है उसमें वैसा ही चलने दें। जैसा आप कि कोर्ट केसेस में तारीखें पड़ रही हैं, तारीख के बाद तारीखें, उसी के बाद आपको 2 या 3 तारीखों के बाद कुछ तो परिणाम आपके फेवर में दिखाई देगा, पर 2-3 तारीखों तक वैसे ही चलेगा जैसा अभी चल रहा है वैसा। अब कोर्ट केसेस के बाद में संतान सुख, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको संतान नहीं होती, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी संतान है पर उनका कहना नहीं मानती। तो पहले हम देख लेते हैं जिनको संतान नहीं होती है उनको टैरो क्या मार्गदर्शन करते हैं, जिनको संतान नहीं हुई है। अब जिनको संतान नहीं हुई है उन लोगों ने, उनके लिए गाइडेंस ऐसा आया है कि उन लोगों ने चिकित्सा करना है, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी है। और डॉक्टर से, हालांकि अगर पहले भी आपने सलाह ली हो डॉक्टर से, पर अब बताने के बाद आप भी जिस भी डॉक्टर से सलाह लेंगे वो आपको आपके तरीके से जो सक्सेस है वही मेडिसिन देगा, वैसे ही काउंसलिंग होगी और फिर आपको आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है, डॉक्टर का सलाह लेना है और उनकी बातें माननी है। और जिन लोगों की पहले से संतान है पर संतान पढ़ाई नहीं करती है, मनमानी करती है, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन है, तो उनके लिए हम बताते हैं। तो उनके लिए मार्गदर्शन है कि अगर पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है, उनके लिए मार्गदर्शन है कि अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती रिश्ते से उनकी परेशानियों को जाने, उनकी परेशानियों को दूर करे और उनके साथ सख्ती से पेश ना आए, तो संतान सुख आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद है, बहुत लोग बहुत दिनों से किराए के मकान पे रहते हैं, खुद का मकान नहीं हो पाता, तो देख लेते हैं कि किराए के मकान से खुद के मकान में कब जाएंगे। तो टैरो आपको क्या मार्गदर्शन देते हैं खुद के मकान के लिए। तो खुद के मकान के लिए आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। अब आप
खुद का मकान चाहते हैं, परंतु आपने बहुत बार देखा कि मुझे कहीं से फाइनेंस नहीं मिल रहा, पर जब भी ये वीडियो आपके सामने आए और उसके बाद अब जब किसी बैंक में आप किसी से लोन मांगेंगे तो आपको इजी लोन मिल जाएगा और आपका घर का सपना पूरा हो जाएगा। अब जो लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी वाहन खरीदना चाहते हैं, बिजनेस के लिए भी कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उनके नसीब में वाहन सुख है या नहीं, अभी उनका वक्त बन रहा है या नहीं, तो टैरो से पूछ लेते हैं। वाहन सुख के लिए, तो वाहन सुख के लिए कप आया है, वेरी गुड। तो ये अगर अभी आपके दिल में ये नहीं है कि भाई हम गाड़ी अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, वो आपकी मर्जी, पर फिलहाल आपको वाहन सुख का संदेश यूनिवर्सल ने दिया है कि वो आपको मिल सकता है। अब इसके बाद हम जो लोग पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए परदेश जाना चाहते हैं, कोई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार परदेश में रहते हैं, हम उनसे परदेश यात्रा करेंगे तो हम उनको भी मिल के आएंगे और दूसरा देश देख भी पाएंगे। तो यूनिवर्सल से टैरो के माध्यम से पूछते हैं कि विदेश जाने के योग है या नहीं। तो अभी आप फिलहाल को आप बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, पर ये विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कार्ड आपको देख सकते हैं, इस प्रकार है। तो आप अगर कोशिश करके रहते हैं कि मुझे इस यूनिवर्सल में जो आपके मन में इच्छा आती है वो यूनिवर्सल पूरी करता है, तो अभी तक आपने सोचा नहीं है कि मुझे परदेश में जाना है, आप अपने मन में विचार लाओ कि भाई एक ना एक दिन में परदेश में जाना है, तो यूनिवर्सल आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। बस आपको आपकी मन की तैयारी रखनी है कि मुझे परदेश में जाना है। अब ये तो सबकी मुसीबत के अनुसार, जिसके अपने प्रश्न हैं, जिनके अपने जो भी चाहिए उसके लिए था, पर यूनिवर्सल आपको क्या संदेश देना चाहती है कि भाई यूनिवर्सल आपसे कहती है कि अब ये आप करो तो आप सभी दुखों से, परेशानियों से मुक्त हो सकते हो, आप एक सुखी जीवन जी सकते हो। तो यूनिवर्सल से पूछते हैं कि हमको यूनिवर्सल क्या संदेश देना चाहते हैं। तो यूनिवर्सल हमको संदेश देना चाहते हैं कि हम खुश रहें और जो भी हम काम करते हैं उस काम को खुशी खुशी पूरा करें। तो जब भी हम जीवन जीते हैं तो हमें निगेटिव का विचार नहीं करना होगा। यूनिवर्सल हमको बोलता है कि आप नेगेटिव सोचना छोड़ दें, तो अंकुर फूटना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बात से हमारी एक एक इच्छा पूरी होगी, और जिसको हम बोलते हैं छोटी छोटी बातों से हम बड़े बातों तक चले जाएंगे। पर ये जब हम थोड़ा हमको निगेटिविटी आती है तो हम नकारार्थी सोचना शुरू करते हैं, फिर हमारा जो विचार है वो ही हमारा परिणाम बन जाता है। हमने गलत सोचा और गलत हो गया। अगर यूनिवर्सल ने हमें बोला है कि आपको आनंदी रहना, हैप्पी रहना है, आनंदी रहना, हैप्पी रहना, तो इसका मतलब है आपको यूनिवर्सल पे विश्वास रखना होगा। आज ना कल मेरी हर एक तमन्ना पूरी होने वाली है और मैं इसे खुशी खुशी जीने वाला हूँ। तो मैंने आज मेष राशि के लोगों का लगभग 12 से 13 सवालों के जवाब दिए, और ये 13 ही सवाल आपको पूरे पॉजिटिव मिले, आपकी सभी इच्छा पूरी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।